जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, व्हाट्सअप। Welcome to the evening show of market analysis. My name is Vishal, and in this live session we will discuss trading plan and strategy for Nifty, Bank Nifty, and we will also take some stock queries as well. So let us quickly start today's session. As of now, global markets are subdued. US market थोड़ा positive में है, European markets थोड़े negative में है. So mixed bag है across the board. आज निफ्टी में भी एक फाइनली एक डिक्लाइन देखने मिली हमको इंट्राडे। एक 200 पॉइंट जो फॉल की एक बात मैंने कही थी कि वन ऑफ द डेज इन दिस वीक यू विल सी अ 200 पॉइंट intraday drop in Nifty. So yesterday night, if you remember, I had said this thing, and today itself it happened. So ये चीजें कुछ एक रेकरिंग पैटर्न होता है दोस्तों कि जब एक बाजार बहुत ही ज्यादा वन साइडेड मूव की तरफ जब चला जाता है तो इट हैपेंस एंड नथिंग यूनिक अबाउट इट कि इसको मैंने कहा ये हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। ये जब एग्जैजरेटेड मूव्स होते हैं तो इस टाइप की रिएक्शंस जो है बाजार देता है, एंड जनरली इट इज अ बेयर ट्रैप। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो कंफर्मेशन ऑन डेली चार्ट कि बाजार में कोई डाउन ट्रेंड की रिवर्सल वगैरह अभी तक शुरू नहीं हुई है। And if you remember, we have been maintaining the positive stance. I have already said that if you are unable to trade on the long side, it is absolutely fine. क्योंकि हर आदमी हर मूव को कैप्चर नहीं कर सकता, हर मूव को जानते हुए ट्रेड भी नहीं कर सकता. This is also a fact. Most of the time, many of you may be aware about the trend, but may not be able to play that trend because you feel uncomfortable. So we can do at least one thing. We can at least be not on the wrong side of market. तो इस बाजार में मैंने आपको एक लेवल दिया था कि 9890 एंड 9932, इसके ऊपर जब तक निफ्टी है बाजार में तेजी बनी रहेगी. इस वीक का पहला अपसाइड टारगेट जो मैंने दिया था दैट वाज 10350 एंड दैट इज ऑलमोस्ट द हाई मेड टुडे. सो वंस अगेन ये जो पेंडिंग गैप था यहाँ का 11 मार्च को जो गैप डाउन क्रिएट हुआ था, 12 मार्च को एक बड़ा गैप डाउन हुआ था बाजार में, देयर बाय क्रिएटिंग दिस ह्यूज गैप. सो वी हैव गॉन एंड फिल्ड दैट गैप. सो ये एक चीज आज मार्केट में हुई है. एंड इस वीक के लिए और आज के लिए जो अपसाइड टारगेट जो मैंने दिया था दैट इज एग्जैक्टली टुडेज हाई. एंड आई हैड सेड दैट ये कंजर्वेटिव टारगेट है कि 10,325 10,350 यहां तक तो बाजार जाना ही चाहिए इस वीक में. एंड इफ market maintains the overall texture, then I will not be surprised to see your 10,550 level as well. So 10,550 का जो एक आंकड़ा है ये भी हम इसी हफ्ते देख सकते हैं अगर हमारा ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट रहे, ओवरऑल मार्केट की स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे. नाउ कमिंग टू टुडेज सेशन, आज बाजार दोस्तों 10,320 पे खुला एंड जो ओपनिंग हाई था वो हाई आज पूरे दिन के लिए रह गया. देयर आफ्टर यू सॉ सम कंसोलिडेशन, ट्रायंगल कंसोलिडेशन. ओपनिंग के नीचे स्तर पे अगर हो रहा है तो दैट इज बेरिश, एंड अक्सर ये पैटर्न जो है एक और डाउन मूव की तरफ ट्रिगर करता है, देयर बाय क्रिएटिंग a trend channel sort of structure in this fashion. तो यही चीज हुआ है बाजार में. ये फर्स्ट आपका ड्रॉप, सेकंड करेक्शन, थर्ड एंड देन once again zigzag. Now what is the position overall? The position overall is that अगर हम बाजार को थोड़ा केयरफुली नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. Why? Because if you look at today's candle and if you compare with this candle, they are pretty much similar in size, similar in nature. So last time जब इस टाइप की कैंडल बनी थी तो अगले दिन एक बड़ा गैप डाउन हुआ था एंड वी हैड सीन अ नाइस करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन हो चुका था. तो क्या इस वीक भी ये होने के चांसेस हैं? तो इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? इसको हम इस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे कि बाजार जब तक 10,080 के ऊपर है, ओके, बाजार जब तक 10,080 के ऊपर है, मार्केट इज बुलिश, market is definitely bullish, and once again we will go back and reclaim the 10,325 mark
नॉट ओनली दैट, अगर स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तो ये बस एक करेक्शन कंसिडर किया जाएगा एंड वी विल गो ऑल द वे टुवर्ड्स 10,661, which is where the next meaningful resistance lies, which is where the channel top lies. ये एक चैनल में निफ्टी एक राइजिंग चैनल में चल रहा है, तो आई डू नॉट थिंक दैट इट विल undergo a major correction till we have touched this level, and this level comes to 10,660. यहाँ पे अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो पिछले साल that level is very much close to the corporate tax cut level. So this is the zone that I am very much interested to watch. Overall I think शॉर्ट टर्म में इस बाजार की तेजी इंटैक्ट रहेगी अगर हम 10,080 को मेंटेन रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। सो 10,080 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको देता हूं और वो लेवल है 9932। 9932 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। सो ये इन दोनों लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। 10,080 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट शॉर्ट टर्म में बेरिश हो जाएगा और कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट देखने मिलेगी। अगर 10,080 इस ग्रीन लाइन पे हम सपोर्ट लेते हैं तो डेफिनेटली मैं इस मार्केट को बाय करना पसंद करूंगा और बाजार थोड़ा ऊपर और वापस से रिज्यूम हो जाएगा। मार्केट इज हाईली ओवरबॉट, सो इट नीड्स सम टाइम टू कूल ऑफ एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इफ वी लुक एट द लाइन चार्ट, देयर इज नो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस till we do not touch, and not only touch, till we do not close around the 10,440 mark. If you look at this chart, इस चार्ट में दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक कप एंड हैंडल pattern breakout है। Now nobody is talking about this pattern because most of the analysts, they do not watch line chart, they are busy only with candlestick pattern. But if you look at this chart, it's a clear cut, a very nice and healthy cup and handle pattern. But patterns के टारगेट पे उतना ध्यान नहीं देंगे हम, बस इसको इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि ये एक मेजर सपोर्ट है। And if you check the levels, once again the levels comes at 9932 and the 9890 mark, which is where the breakout has happened. ये जो टेक्सचर है बाजार का, ये पूरी तरीके से स्पेस है, इसको हम स्पेस कहते हैं। ये तो काफी ऊपर तक है, 11,040 तक है, बट फिलहाल आई थिंक दिस इज वेयर द रेजिस्टेंस विल कम एंड दैट इज प्रीटी मच क्लोज टू द 10,500 मार्क। ठीक है, सो ये एक क्विक अपडेट में दे रहा था। कल के लेवल्स चेक कर लेते हैं एंड कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। नाउ नंबर 1, टुडे आई थिंक was a double distribution day, यानी अगर आप देखेंगे तो बाजार ने एक ऊपर के स्तर पे एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया, बाजार ने एक नीचे के स्तर पे एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया और बीच में खाली है। ओके, सो दिस इज वन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे केसेस में बाजार नेक्स्ट डे क्या करता है दोस्तों कि अगर ये लोज को प्रोटेक्ट करेगा, ओके, इफ द लोज आर हेल्ड का मतलब है कि दो चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, इट कैन come down again, make a double bottom structure like this and again go back. Second तरीका होता है कि it may come down like this, इसको break करे and then bounce back again, thereby creating a bear trap and it will shoot very quickly. अगर ये ऊपर में खुलता है तो भी सेम सिचुएशन होगा। If it gaps up तो यहाँ से ये वापस नीचे गिरेगा। So the whole idea is that it will try to rotate in the double distribution band. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है ये एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो बाजार का रोटेशन का लेवल है 10,290 ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउनसाइड द 10,150। सो बाजार इन दो लेवल्स के बीच में पूरी तरीके से रोटेशनल मूव देगा एंड लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की अपॉर्चुनिटी कल बनेगी। टुमारो इज अ गुड डे फॉर ट्रेडर्स इन माय ओपिनियन। आज के लिए जो मॉब लेवल मैंने दिया था दैट वाज द बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम देखेंगे तो आज यही था। कल रात को मैंने ये मॉब लेवल आज के लिए दिया था कि 10,120 विल बी द मॉब लेवल फॉर टुडे एंड अपसाइड में दो टारगेट दिए थे मैंने। 10,200 एंड आई थिंक 50 वाज वन टारगेट एंड 10,185 वाज सेकंड टारगेट, और वीकली में जो फर्स्ट टारगेट था ये 10,350 का था। सो नाउ द थिंग इज कल के लिए जो मॉब लेवल है ये है 10,211। सो 10,211 दैट इज द मॉब लेवल फॉर टुमारो। दिस इज निफ्टी स्पॉट।
जब तक बाजार इसके नीचे है थोड़ा बेरिशनेस बाजार में डेफिनेटली मेंटेन रहेगा, एंड फर्स्ट टारगेट विल बी टुडेज लो विच इज 10,122. नाउ मार्केट फॉर वंस can break this to test the 10,085 mark. अब आप ध्यान रखिए कि 10,085 हमारे हाइयर टाइम फ्रेम का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट डेफिनेटली एक बार इसको जो है टीज करना पसंद करेगा, इसको टेस्ट करना पसंद करेगा कि इसमें कितना दम है. सो दूसरा एक नीचे का टारगेट मैं देता हूं, दैट इज 10,085. सो टू टारगेट्स ऑन द डाउन साइड, nothing more than that, and on the upside 10,287, that is definitely the first target on upside. So this is the first target, and second target will be 10,339. सो दो टारगेट्स ऊपर में, दो टारगेट्स नीचे में. कल का टेक्सचर होगा रोटेशनल, यानी बाजार नीचे जाके ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर से वापस नीचे जाएगा. ओवरऑल इट विल रोटेट इन द बैंड ऑफ 10,287 टू 10,152. Now this is the assumption, this is the view that I am going with tomorrow. कल के दिन अगर ओपनिंग बहुत ही ज्यादा गैप डाउन में होता है, एज इन इफ मार्केट ओपन्स वेरी मच बिलो today's closing, then we will have to see, because in that case the texture of market can be little different. But even in that case, if your 10,033, if this band is protected, then expect market to bounce back again till how much, 10,211. तो बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर कट सारी चीजें समझा दी दोस्तों, एंड आई थिंक all the levels are also given. So let us quickly move to bank nifty. That's all on the nifty trading. Now बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी, जैसा कि कल रात को मैंने एक अपडेट दिया था कि 21,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी विल बी बुलिश, एंड इन दिस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग मच हायर टारगेट्स टू कम. सो डेली चार्ट पे अपडेट कुछ इस तरीके से है कि आज की कैंडल काफी ऊपर खुली थी एंड इट कुड नॉट सस्टेन, केम डाउन, और आज इसने बॉटम बनाया है ऑलमोस्ट 21,000 लेवल पे. सो दिस इज सिंपली अ ब्रेकआउट रीटेस्ट स्ट्रक्चर. बट दोस्तों जब भी ऐसा होता है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप ट्रेंड के साथ जाइए, दैट इज फाइन. सो राइट नाउ द ट्रेंड इज अप, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ इनवैलिडेशन लेवल. इनवैलिडेशन लेवल क्या है कि अगर ये मैंने डिसाइड किया है कि दिस इज माय ब्रेकआउट लेवल, तो जब तक इसके ऊपर है आई विल प्ले बुलिश, आई विल बी इन तेजी, ठीक है. बट अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो इन दैट केस आई विल एग्जिट द लॉन्ग एंड आई विल रिटर्न बैक टू बीइंग बेरिश. दिस इज हाउ ट्रेडिंग शुड बी डन. एंड इफ यू सी केयरफुली, बैंक निफ्टी में दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स बेस्ट. अगर आप एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीख जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने को मिलेगा. बट इफ यू डू नॉट नो वेयर द मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस आर, then it will be very very difficult for you. So learn to draw these support resistance level and try to understand what do they mean. So a quick glance on the bank nifty daily chart structure, it is telling us that this rising pitchfork is a very nice thing. Overall we are in this channel, so this is the channel, that a very delicate channel which bank nifty is trying to make. सो हमने एक अप मूव यहाँ कंप्लीट की है, एक डाउन मूव यहाँ कंप्लीट की है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग थर्ड टू बी कंप्लीटेड ओवर हियर, एंड द अपसाइड टारगेट इज समवेयर नियर द 23,000 मार्क. 23,000 मार्क के आसपास है. बट कंजर्वेटिव बेसिस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे एटलीस्ट दिस मच शुड बी डन, एंड दैट इज 22,136. तो यहाँ तक तो ये आना चाहिए. सो ये व्यू वैलिड कब तक है? ये व्यू वैलिड है जब तक हम 21,000 के ऊपर है. तो 21,000 के ऊपर जब तक हम सस्टेन कर रहे हैं, 22,200 का टारगेट और 23,200 का टारगेट, ये 2,000 पॉइंट ऊपर में इंटैक्ट है. जब 21,000 के नीचे की क्लोजिंग आ जाएगी तो ये अपसाइड टारगेट्स इनवैलिडेट हो जाएंगे. इन दैट केस, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी हैव रिवर्स्ड, वी विल डिसाइड वेदर टू वेट फॉर मोर प्राइस एक्शन और टू become bearish again. This is our simple technique. This is how we have been following,
एंड आप सबको याद होगा कि इसी तरीके से सिंपल अप्रोच रख के ये लास्ट जो सबसे बड़ा क्रैश था ऑफ मैनी मैनी डेकेड्स, ये हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको कैप्चर किया है. एवरी डे आई यूज्ड टू कम एंड आई यूज्ड टू गिव दैट लेवल्स एंड ऑल दोज लेवल्स यूज्ड टू वर्क लाइक चार्म. सो समटाइम्स थोड़ी खिचड़ी हो जाती है, तो 10% ऑफ द टाइम यू विल गेट फॉल्स सिग्नल्स, बट 90% ऑफ द टाइम द सिग्नल्स आर वेरी वेरी क्लीन एंड क्लियर. सो चलिए कल के लेवल्स निकाल लेते हैं बैंक निफ्टी पे. सो द मॉब लेवल फॉर टुमारो इज वेरी सिंपल, 10,000 सॉरी 21,256. So the mob level I'm writing over here for Bank Nifty spot is 21,256. It is the high made in opening on 3rd of June. This is the level that gave the breakout. Then this is the level that generated the breakdown. This is the level जिसके ऊपर हमने आज gap up किया था. And this is the level where we have resisted throughout the second half of today. So this means that there is a greater interest on this level of 21,256. So इसीलिए कल का ये मॉब लेवल है. जब तक इसके नीचे है I am bearish on Bank Nifty, but once again I am positionally bullish on Bank Nifty provided we are holding the 21,000 mark on closing basis. So intraday इसके नीचे मैं bearish होऊंगा और पहला downside target मेरा आएगा 20,950, which is pretty much near the today's low, and second target होगा 20,762. एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ी देर में. इसके ऊपर मॉब लेवल के ऊपर मैं बुलिश हो जाऊंगा एंड डेफिनेटली 21,600 21,612. This is the first upside target that I am looking. Second target होगा 21,931. Now what is that interesting thing which I was about to say कि कल दोस्तों एक चीज ये हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी एक बार 20,760 इस लाइन को एक बार टेस्ट कर सकता है. अगर ये टेस्ट करता है और क्विक बाउंस आता है and then it is sustaining above in this fashion, then it will be a sign that Bank Nifty wants to shoot 21,612. तो ये एग्जैक्ट इस तरीके से ग्राफ बन सकता है कल. सो आप इसका फायदा उठा सकते हैं एंड अ वेरी हेल्दी एंड सिंपल लॉन्ग ट्रेड कैन बी टेकन. इन दैट केस स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा एंड टारगेट्स काफी बड़े होंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. द अपडेट ऑन बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स आई हैव गिवन. मॉब लेवल दे चुका हूं, ऊपर में 2 टारगेट, नीचे में 2 टारगेट. टेक्सचर जो होगा अगेन रोटेशनल इन नेचर होगा. आई फील ये जो फ्रैक्टल यहाँ पे आपको देखने को मिला है दैट सेम थिंग आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले एक बॉटम बनता है, फिर सेकंड बॉटम बनता है, वहां पे कंसोलिडेशन होता है एंड देन द नेक्स्ट लेग कम्स. सेम चीज आई थिंक यहाँ पे होने वाला है. इसीलिए 20,762 इंट्राडे बेसिस में एक बार ये आ सकता है एंड देन वंस अगेन जिस तरीके से ये एक अप मूव आई थी हम वापस से एक और अप मूव यहाँ पे देख सकते हैं. सो इट्स वेरी वेरी सिमिलर इन नेचर. द फ्रैक्टल्स आर सिमिलर इन नेचर. हाँ बट एक चीज हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि आप इंट्राडे अगर लॉन्ग करते हैं और बैंक निफ्टी नीचे की क्लोजिंग देता है बिलो 21,000 मार्क, देन it is very dangerous to carry those long positions because all our long views on Bank Nifty is valid only about 21,000 mark. Okay, so guys, I hope you are liking this video. अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए. यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ जाइए. So that's all on the indices front. Now very quickly क्रूड ऑयल को एक बार मैं चेक करना चाहूंगा दोस्तों. तो क्रूड ऑयल में बहुत ही एक शानदार अपडेट मैंने सुबह दिया था अपने टेलीग्राम स्टूडेंट्स को एंड द वेरी सिंपल लॉजिक वाज दैट यू नो एक्चुअली आई वाज नॉट ट्रैकिंग क्रूड ऑयल बट वन ऑफ माय डियर स्टूडेंट मेंशन्ड दैट सर ये फ्री ट्रेड इसका क्या मतलब है. ओके, तो मैंने जब चार्ट खोल के इसको देखा तो आई रियलाइज दैट दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्वीट शॉर्ट ट्रेड. तो मैंने यहाँ पे वार्निंग दे दी थी कि कोई भी लॉन्ग्स को जो है आप कैरी मत करो. कैरी कर रहे हो तो कुछ स्टॉप लॉस लगा दो बिकॉज क्रूड ऑयल जो है बहुत ही रिस्की है एंड इट विल फॉल बैक टू टेस्ट द टेल एंड एग्जैक्टली दैट सेम थिंग हैज हैपेंड एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिंपल ब्यूटीफुल एनालिसिस वर्क लाइक जाम ऑन क्रूड ऑयल. सो क्रूड ऑयल में दोस्तों बाय ग्रेस ऑफ गॉड मोस्ट ऑफ द मूव्स ये हम कैप्चर ही कर लेते हैं, चाहे वो कोई एक लार्जर डिक्लाइन हो, चाहे वो कोई शॉर्ट टर्म या इंट्राडे.
So by grace of God, crude oil में हमारी accuracy is phenomenal. I do not think that anybody is even close to our level. Now, what's the update on crude oil? So has the trend changed? Now, one thing which is very interesting to note over here is that the move, this down move has come at a golden extension level of 1.618. Now, this is something which is very, very important. Most of the reversals, if they happen in this fashion at the golden ratio extension, then I become very cautious on those type of level. अगर आपको एग्जांपल मुझे देना रहे तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इस साल का जो बैंक निफ्टी, सॉरी, इस साल का S&P 500 पे जो टॉप बना था, दैट वाज आल्सो योर गोल्डन रेशियो, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. वी हैव सीन अ मैसिव फॉल, और अब चलो बाउंस बैक हो चुका है, बट जो फॉल हुआ था फेब और मार्च में, दैट वाज फेनोमेनल. सो क्रूड ऑयल में अभी तक पोजिशनल रिवर्सल नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर स्टिल मेंटेनिंग द प्रीवियस डे बॉटम. अगर आप देखेंगे तो ये एक निशानी होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की. What is that thing? It will not break below the previous day low, and it will simply keep moving higher. दोस्तों, ये सब सिंपल जो टेक्निक्स हैं प्राइस एक्शन के और मार्केट के जो सीक्रेट्स हैं, ये सीक्रेट तो कोई चीज नहीं होता, बट इसलिए सीक्रेट मैं कहता हूँ बिकॉज यू विल नॉट फाइंड दीज थिंग्स इन most of the books or any of the YouTubers, etc. So if you want to learn all these things, then we have extended the training. लास्ट वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो आई हैड टू पोस्टपोन द ट्रेनिंग, और उसको मैंने इस वीकेंड में स्केड्यूल कर दिया है. 13 और 14 जून को सैटरडे एंड संडे का दिन है. इट्स अगेन अ वेरी नाइस हॉलीडे, एंड यू कैन अवेल ऑफ द ट्रेनिंग. आइए जुड़िए. व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर. वंस यू रजिस्टर, यू विल बी एडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप. 6 मंथ्स का फ्री सपोर्ट मिलेगा, एंड डेली लाइव मार्केट अपडेट्स, जैसे क्रूड ऑयल पे आज मैंने अपडेट दे दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी पे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, फीडबैक होता है, कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को चिल्ला भी देता हूँ. सो इट्स अ स्मॉल फैमिली टाइप ऑफ अ ग्रुप where we learn, we share, we care on everyday basis. Not only this, the topics are very exhaustive in nature, especially if you are a newcomer. You will find that the topics are too much, and to study, to grasp so many things, you need definitely some more time. That is why from my side I give you 2 revision classes absolutely free, but you have to attend within 3 months time. अगर आप 3 महीने में इसको अटेंड नहीं करते हैं तो आप इसका लैप्स कर जाएंगे. ठीक है. सो यू हैव ऑल द प्रोविजन. आप आइए जुड़िए, एंड 2 डेज का ट्रेनिंग लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में सपोर्ट लीजिए. 2 रिवीजन क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं, एंड उसके बाद यूट्यूब सेशन तो फ्री है. सो इट्स अ वेरी नाइस इकोसिस्टम टू लर्न, एंड you are more than welcome, and only serious students should apply, because मैं टीचिंग को लेके काफी सीरियस हूँ, and I do commit lot of time and energy in training people. So आइए फायदा उठाइए. चलिए, now let us quickly see what are the stocks. तो stocks में काफी आज भूचाल आया है. I think most of these stocks, they have slipped down very aggressively, right? So आज stocks में काफी चार्ट्स तो बेरिश दिखाई दे रहे हैं, एंड मैनी पीपल आर क्यूरियस वेदर ट्रेंड चेंज हो चुका है कि क्या. तो देखते हैं. पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उसके बाद सारी चीजों को लेंगे. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मेरा क्या लेवल था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने टारगेट दिया था दोस्तों 198 का. अगर आपको याद हो, कल ही ये टारगेट मैंने दिया था, and today high, if you see, it is very much in place. Now what is this scene? The scene is that State Bank of India 13 मार्च की कैंडल पे पूरा फोकस होगा. 13 मार्च की कैंडल पे बॉटम क्या बना था? बॉटम बना था 185 का, 185 या अप्रोक्सीमेटली 185 का लेवल है. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 185 से लेके 199, दिस इज द रेंज दैट वी विल प्ले. यहाँ पे एक गैप का सपोर्ट भी है. गैप हालांकि फिल हो चुका है, बट स्टिल उसको फिलहाल सपोर्ट मानेंगे. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मोटा मोटा आपका सपोर्ट लेवल है 184 से लेके, रेजिस्टेंस है आपका 198. ये 14-15 पॉइंट के बैंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम प्ले करेंगे. कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? कल के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल अगर ऐसे देखा जाए तो 183.5 का मैं दूंगा कि 183.5 मैं बता रहा हूँ फ्यूचर्स में. सो 183.5 जब तक होल्ड कर रहा है, आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको हम बाय कर सकते हैं. इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, एंड दैट स्टॉप लॉस विल बी 178. सो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है.
सो इफ यू कैन अफोर्ड देन ओनली आप ट्रेड कीजिए, या फिर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कैश मार्केट में लेवरेज आप खुद डिसाइड कर सकते हो, 500 शेयर, 1000 शेयर। सो इंट्राडे अगर ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। सो 183.5 का एक मॉब लेवल है, यानी इसके ऊपर जब तक ये सस्टेन करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वापस से 192 का लेवल आपको दिखा देगा। एंड सेकंड टारगेट आपको पता ही है 199 198 का है, बट स्टॉप लॉस होगा 178, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। ओके, सो दैट विल बी इट ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, क्रूड और नेचुरल गैस, क्रूड के ऊपर अपडेट दे चुका हूं दोस्त, नेचुरल गैस पे सेम व्यू है, नेचुरल गैस पे कोई भी डिफरेंट अभी तक व्यू नहीं है। सेकंड स्टॉक में लेता हूं एचडीएफसी लिमिटेड। आज एचडीएफसी में भी काफी आज, या सो एचडीएफसी में काफी गिरावट आज हुई थी। एंड लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस, तो उस टाइम मैंने दोस्तों ये लॉन्ग टर्म पिच फॉक बनाया था, and I had said that this stock is at resistance, so be watch out, be careful, but we have a nice support at 1742। so 1740 का ये जो बैंड है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। दिस इज अ वेरी नाइस लेवल फॉर एचडीएफसी बैंक, और ये पिछले 5-6 सेशन से ये होल्ड कर रहा है। सो होल्डिंग दिस लेवल वंस अगेन यू कैन सी एचडीएफसी बैंक गोइंग बैक अबव द 1850 मार्क। तो ये बैंड में दोस्तों प्ले करेंगे हम। 1740 का सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है आपका 1850 का। सो दिस 100 पॉइंट बैंड इज देयर पोजिशनली, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब कल की रणनीति क्या होगी? कल की रणनीति ये होगी कि अगर एचडीएफसी बैंक आपका 1740 को होल्ड करता है, तो हम इसको इस तरीके से कुछ बाय करेंगे, यहाँ पे 1740 के आसपास इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है। इन दैट केस आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, 12 पॉइंट का भी लगा सकते हो, एंड देन अपसाइड टारगेट रखेंगे 1840 का। 1840 सेम डे तो आना बहुत ही मुश्किल है, बट एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 1740 टू एटलीस्ट लाइक 1800 तक, इतना आपको एक दिन में मिल सकता है। सो 10-12 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आई थिंक वेरी एक्सेलेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी है, और ओवरऑल ये डिसेंट ट्रेड होगा। बट वंस अगेन वी हैव टू वॉच द इंडाइसेस एज वेल, क्योंकि दोस्तों बाजार बहुत चढ़ चुका है। एंड ऐसे केस में सपोज अगर आपका निफ्टी निफ्टी खुद अगर 10,080 के नीचे चल रहा है या 10,030 के नीचे चल रहा है, अगर ऐसा कोई सीन है, तो फिर स्टॉक्स को लॉन्ग करना खतरे से खाली नहीं है। सो नेवर फॉरगेट दीज थिंग्स, कि जब एक बाजार जब बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, तो आप लॉन्ग ट्रेड जब कर रहे हो, तो एक बार इंडेक्स को देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडेक्स ब्रेक कर चुका है एक लेवल और आप लॉन्ग कर रहे हैं। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका स्टॉप लॉस हिट होना नेचुरल सी बात है। ओके, सो थोड़ा सा इंडेक्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम इसको काम करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द अपडेट ऑन एचडीएफसी बैंक। वेरी क्विकली आगे मूव करते हैं। उज्जीवन, लेट मी चेक उज्जीवन। वी हैव लॉट ऑफ टाइम, सो आज हम काफी स्टॉक्स चेक कर सकते हैं। लेट मी, जीवन, ओके। All right. See, today this stock has defied market. Overall सारी चीजें तो इसकी ठीक लग रही हैं। लाइन चार्ट भी काफी अच्छा है। क्लोजिंग बेसिस पे it has given the highest closing as of now. So I'm liking this stock. स्टॉक काफी सुंदर लग रहा है, एंड रिसेंट जो मूवमेंट है इसमें स्ट्रेंथ है। यानी हैविंग सेड दिस, स्टॉक जो है एक अच्छा अप मूव देगा। अगर इसमें एक कोई करेक्शन वगैरह मिल जाए, तो स्टॉक आपको एक अच्छी मूव देगा फॉर टारगेट ऑफ 220। बट नाउ फॉर नाउ वी नीड टू वेट टू सी सम सपोर्ट लेवल। सो व्हाट आई वुड एडवाइस ऑन दिस स्टॉक इज, डायरेक्ट ब्रेकआउट तो दोस्तों बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, इसको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होने देंगे, एंड मे बी नियर 188 मार्क आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। Okay, so near the 188 mark you can take a long entry, and in that case the stop loss, see all the stop losses has to be at 177। क्यों 177? क्योंकि ये यहाँ से स्विंग की शुरुआत हुई है, तो स्विंग के बॉटम पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। सो 177 का स्टॉप लॉस होगा। 180 पे इसको बाय, सॉरी 180 नहीं 188 पे
188 पे बाय करेंगे, 177 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 202 एंड देन 220। दैट्स ऑल ऑन उज्जीवन। ये स्टॉक मेरे हिसाब से अगर आप कल इस स्टॉक पे क्वेरी पूछेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज टुमारो व्हाट इट इज मोस्ट लाइकली टू डू इज, कल ये एक और न्यू हाई बनाएगा बट क्लोजिंग में ये नीचे गिर जाएगा। Okay, so it will push through the 202 mark, but before closing it will come down again and close somewhere near the 195 mark. Okay, so tomorrow if you ask me, it will be much better, because tomorrow's price action will give us lot of clues कि इसको कैसे हम परफेक्ट ट्रेडिंग कैसे करें। फिलहाल कल के लिए जो मॉब लेवल है वो है 196 का। आज पूरे दिन 196 पे रहा है ये स्टॉक, तो अगर 196 के ऊपर चलता है तो तेजी बनी रहेगी, 196 नीचे अगर जाता है तो 188 का लेवल आ जाएगा जहां पे हम बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस के बिना प्लीज अवॉइड द ट्रेडिंग। लेट मी सी मदर सुमी। ओके, सो डू नॉट वरी, आई विल टेक ऑल ऑफ योर स्टॉक क्वेरीज। धीरे धीरे टाइप करें, एक एक स्टॉक को हम लेते हैं। नाउ वेरी फैंटास्टिक रिवर्सल हैपनिंग इन दिस स्टॉक मदर सुमी। इस स्टॉक में दोस्तों अगर आप याद करें तो हमारा व्यू जो था वो जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था तो उस टाइम व्यू वाज वेरी क्लियर कि ये जब तक कंसोलिडेशन के ऊपर जाएगा ब्रेकआउट होगा एंड अपसाइड टारगेट्स विल कम नियर द 110 मार्क। सो 110 तक तो नहीं गया है बट 106 तक जा चुका है। अब इस स्टॉक में प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज नाउ दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी डाइसी। ओके, दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी डाइसी। एक तो प्रीवियस सप्लाई जोन पे है and plus this is looking very much like a typical 1 2 3 pattern। अपसाइड ज्यादा स्कोप नहीं है स्टॉक में, एंड दिस स्टॉक ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इज नॉट दैट मच बुलिश, यानी ये स्टॉक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये कुछ खास बुलिश नहीं है। सो प्लीज बी केयरफुल इन दिस स्टॉक। इसमें आज बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है एंड ऑलमोस्ट 2 डेज, पिछले 3 डेज के रेंज को ये एनगल्फ कर रहा है। सो दिस इज हाईली बेरिश। बट कब इसमें शॉर्ट करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से अभी इसमें शॉर्ट करने में रिस्क है, क्योंकि आई फील ऑपरेटर्स थोड़ा इसमें ट्रैपिंग करना पसंद करेंगे। सो दैट इज वाई इसको आप फिलहाल एक दिन इग्नोर कीजिए, कल का प्राइस एक्शन देखते हैं एंड देन इस पे अपडेट लेंगे। ओके, नाउ वन मोर थिंग विच आई डू नॉट लाइक on this stock is that if you look very closely, the high made of this candle and the high made today, they are pretty much the same। जब ऐसा केस होता है तो ये अक्सर फॉल्स selling होती है and soon it will take support somewhere and go back again on the upside। So that is why I'm saying it is premature to short this stock as of now, and I think we should wait for a while। कल के लिए अगर कुछ लेवल देना हो तो मैं आपको लेवल दे सकता हूँ 97.55 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आई थिंक 97 लगभग ये होल्ड करेगा तो ये स्टॉक वापस से 104 105 की तरफ जाएगा। ठीक है, बट ओवरऑल डेंजर जोन में है, अपसाइड 110 तक ही इसकी लिमिटेड है। सो आई एम वाचिंग दिस स्टॉक। आने वाले 3 4 सेशन में इस स्टॉक में अगर एक बार मुझे ऐसी कोई मूव मिल जाए, यानी थोड़ा सा वापस ऊपर एंड देन क्रैक, अगर ऐसा कोई मूव मिल जाए तो इस स्टॉक को मैं बुरी तरीके से ठोक दूंगा यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ लगा दूंगा और टारगेट होगा केवल और केवल 88 का। सो 88 जहां से ब्रेक डाउन हुआ था, दैट विल बी माय टारगेट इस तरीके से। फाइन, सो दैट्स द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन मदर सुमी। चलिए अडानी गैस, यार अडानी गैस वैस पे ठीक है, अडानी गैस चलिए फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम लेट अस टेक HUL, Dabur, everything we will take। See, once again, sellers are trying hard to push down this stock, but in vain. I think this stock, Adani Gas, holding the 132 mark, will once again spike above the 140 mark। Now, what is the reason? The reason is that let us look at the moving averages। See, very simple सी बात है दोस्तों कि 233 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट दिया है एंड नाउ दिस बिकम्स द बेस। यहाँ पे 3 दिन से मैचिंग लोज बन रहे हैं, विच मींस दैट सेलर्स आर नॉट कंफर्टेबल, दे डू नॉट हैव द एम्युनिशन टू पुश डाउन दिस स्टॉक। सो इस स्टॉक में फिलहाल आई थिंक एक और तेजी आएगी जो स्टॉक को 140 के आसपास लेके जाएगी। ओवरऑल इस टाइप के स्टॉक्स में
मेरा कोई दिलचस्पी नहीं होता है, सो आई विल नॉट एडवाइज मच. दैट्स द ओनली टेक्निकल व्यू दैट आई कैन गिव. एंड ऑल्सो ये स्टॉक में अगर आपको 148 का लेवल या 146 का लेवल वापस से दिखाई देता है जो मार्च की हाई है, ट्राई टू एग्जिट दी स्टॉक्स, बिकॉज यहाँ पे इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट एक सप्लाई है. ओके, सो मार्च के हाई पे सिग्निफिकेंट सप्लाई है, एंड व्हाट इट विल डू इज इट विल जस्ट पुश थ्रू दिस 147 मार्क, एंड पूरी तरीके से गिरावट इसमें शुरू हो जाएगी. सो इन बातों का ध्यान में रखिए. अगर आपकी लॉन्ग ट्रेड है तो आने वाले एक तेजी में लॉन्ग को खाली कर देना, मेरे ख्याल से दैट विल बी द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू. अशोक लेलैंड. ओके, लेट अस सी व्हाट्स अप विद अशोक लेलैंड. आज हिंदुजा ग्रुप में थोड़ी तेजी आई थी बिकॉज ऑफ द इंडसइंड बैंक न्यूज, बट नेवरदलेस दैट डू नॉट चेंजेस एनीथिंग. ऐसी न्यूज बहुत देखी है हमने, इनसे कुछ नहीं होता. नाउ अशोक लेलैंड पे एक चीज मैं बता दूं कि 57 के लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पे पिछला ब्रेकडाउन हुआ था. सो 57 तक तो ये जा सकता है. आज की क्लोजिंग है 53, तो थोड़ा सावधान रहिए. बट 57 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी. एंड इसका एक मेजर गैप है. इफ यू लुक एट द अशोक लेलैंड चार्ट, 63 से लेके इसका 57 पे एक मेजर गैप है. सो द लॉजिकल टारगेट फॉर दिस अप मूव इज टू फिल दिस टारगेट, करेक्ट. सो हाउ इट विल अनफोल्ड, इट इज अनफोल्डिंग इन this particular manner. It will form a typical AB is equal to CD type of a pattern where it will meet its destiny, and then the rest will be history. ये यहाँ से वापस कोलैप्स हो जाएगा. सो इसका आप ख्याल रखिए, तेजी में बने रह सकते हैं, बट दिस इज द जोन दैट यू हैव टू वॉच फॉर प्रॉफिट बुकिंग. 57 से लेके 63 तक इस जोन में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी. यहाँ पे जो है आप लॉन्ग्स को खाली कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट मी टेक IDFC फर्स्ट. IDFC फर्स्ट. ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाने से बिल्कुल मत शर्माना. लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट किया कीजिए. कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं. कमेंट्स करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा दैट दिस चैनल is helping the community. Okay, and anybody who is interested in joining the training, you are more than welcome. आइए जुड़िए. इस वीकेंड में जून 13th और 14th को नेक्स्ट बैच है. ओके, सो IDFC फर्स्ट बैंक आज की कैंडल काफी अच्छी है. आई थिंक इट इज गोइंग अप. 28 तक का लेवल इसमें जा सकता है. हर स्टॉक में मैंने आपको बताया एक ही ट्रिक है. 13 मार्च की कैंडल को देखो, 13 मार्च की कैंडल की ओपनिंग, 13 मार्च की कैंडल का क्लोजिंग, एंड 13 मार्च की कैंडल का हाई. जो स्टॉक इसके आसपास है, दीज आर दी अपसाइड टारगेट्स. कुछ और टेक्निकल देखने की जरूरत ही नहीं है. पूरा गेम ही 13 मार्च को लेके हो रहा है. ठीक है, सो आपका बेस यहाँ पे है 24-25 का, इसका बेस है. टारगेट है लगभग 30 का. आई थिंक दिस स्टॉक विल बी एबल टू कंप्लीट द अपसाइड टारगेट. हाउएवर आई डू नॉट लाइक दिस स्टॉक. मैं इस स्टॉक में मोस्टली बेयर ही रहता हूँ. ओके, सो बी वेरी केयरफुल. चैनल स्ट्रक्चर इस तरीके का है, बट ये यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है. सो दैट्स द ओनली अपडेट आई कैन गिव ऑन IDFC फर्स्ट बैंक. चैनल आई डू नॉट थिंक दैट 28 के ऊपर स्लगिश हो जाएगा, बट 30 तक की स्कोप है. सो टेक योर कॉल. 13th मार्च की कैंडल को ऑब्जर्व करना, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन बुक द लॉन्ग्स if you are holding. But please be advised that I am not bullish on this stock. जाने के लिए ऊपर जा रहा है, but I am not bullish. I will not be surprised अगर ये स्टॉक वापस से 16 रुपया दिखाए हमको. चलिए HUL लेते हैं, हिंद लीवर. ओके, सो व्हाट्स अप विद HUL. HUL में अब एक एक्सप्लोसिव मूव होने वाला है वेरी क्विकली, बिकॉज इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर लास्ट 3 to 5 days, and today's candle is kind of a mixed doji candle, taking resistance at one moving average, taking support at another moving average. Now overall HUL में क्या व्यू है, वीकली चार्ट देखते हैं for the simple insight. Now if you look at the weekly chart, what is the structure? The structure is very simple, that इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहा था, विच हैज गिवन द ब्रेकआउट.
बट ऊपर मूवमेंट नहीं आ रहा है. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई थिंक मेनी पीपल आर लॉन्ग ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आप डिलीवरी में हैं तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज द ट्रेजेक्टरी इज क्लियर कट अप एंड दिस इज द पाथवे. ये पाथवे दोस्तों इस तरीके से है, तो आप डिलीवरी वालों को कोई टेंशन नहीं है, आप बने रहिए एंड स्लोली स्लोली इट विल इवॉल्व ऑन द अपसाइड. इट विल कर्ल अप ऑन द अपसाइड और आपको टेंशन नहीं है. बट जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा टेंशन है, तो एफएनओ में लेवल टू लेवल ही काम करना चाहिए. इस स्टॉक में टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रेक, ये स्टॉक में इस वक्त थोड़ी खिचड़ी है. ओके, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट आप लेवल के हिसाब से काम कीजिए. कल के दिन ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है अबाउट 21-22 लेवल ऑन द स्पॉट. 21-22 लेवल ऑन द स्पॉट. सो इफ द स्टॉक इज ब्रेकिंग अबाउट 21-22, तेजी बनी रहेगी एंड दिस स्टॉक कैन एटलीस्ट टच 2200. तो ये जो इसका पेंडिंग गैप है, इस गैप को ये फिल करने की कोशिश करेगा. डेली चार्ट पे यहाँ पे जो गैप है, इट विल ट्राई टू fill this gap, okay, uh, by going up like this. Okay, but there is a major hurdle and please be aware about this hurdle. So 21-22 के ऊपर ये 80 पॉइंट की मूव बड़े ही आराम से आ सकती है. ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा है, स्टॉक में तेजी है. इस स्टॉक को मैं कब पसंद करूंगा खेलना, इस स्टॉक को मैं तब पसंद करूंगा खेलना जब ये स्टॉक आई थिंक when it does this little chop and जब ये एक बार वापस गिरे और इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट जोन पे वापस आए, तब मैं इस स्टॉक को बाय करना पसंद करूंगा, बिकॉज दैट विल बी द एक्चुअल टाइम जब ये एक्चुअली शूट करेगा विथ मोमेंटम. एज ऑफ नाउ इसमें स्लगिश मूवमेंट हो रही है, बट थोड़े दिनों बाद अगर ये इस तरीके से एक डिप मुझे देता है टुवर्ड्स द 2000 मार्क the channel support, तब स्टॉक को मैं बाय करना पसंद करूंगा, बिकॉज द मूव दैट विल कम विल बी वेरी फास्ट एंड अ बिगर मूव विल अनफोल्ड. सो ये एक पोजिशनल व्यू मैं दे रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेजेक्टरी बता रहा हूँ. कल के लिए 21-22 के ऊपर स्टॉक तेजी में रहेगा. 2200 का टारगेट है. लेफ्ट हैंड साइड का जो गैप है इसका 30 अप्रैल की कैंडल का, ये गैप को फुलफिल करेगा ये स्टॉक. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक HDFC लाइफ. नाउ HDFC लाइफ में क्वेरी आ रही है, so let us take this stock. What is the first thing that I can see in this stock? The first thing which my eyes capture is the cup and handle pattern. If you look at the line chart, very nice cup and handle pattern is forming over here. Stock आज थोड़ा तेजी में था, that means relative strength दिखा रहा है इंडेक्स को. वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, so that is absolutely fine. और मार्च का हाई अभी भी टच नहीं किया है. So पिछले महीने कंसेक्यूटिव अगर आप देखें तो इस तरीके से चल रहा है, राइट. ये इस तरीके से मंथली कैंडल चल रहा है, यानी ये स्टॉक इस लेवल पे आने वाला है. व्हाट इज दैट लेवल? दैट लेवल इज योर 575 का लेवल है. ठीक है. नाउ डेली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ब्रेकआउट करने के लिए बेताब है बादशाह, बस एनर्जी नहीं मिल रही है. ओवरऑल सारी चीजें ठीक है स्टॉक में. सो व्हाट वी कैन डू इज, आप इसमें देखिए, जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा इस तरीके से खिचड़ी हो जाता है तो उसमें एग्जैक्ट लेवल निकालना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक, आई कैन टेल यू द टेक्सचर देखिए कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होने वाला है बहुत ही जल्दी. अक्सर जब ऐसा चीज होता है तो स्टॉक पहले डिप मारता है और उसके बाद फिर इसमें एक अपमूव आता है. ठीक है. सो टेक्सचर ओवरऑल हेल्दी है, टेक्सचर इज वेरी मच इंटैक्ट, बुलिश टेक्सचर है. और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि 575 ये जो गैप है इसका, ये यहाँ पे जाएगा. बट whether it will go this way, whether it will come down and then go, that is something जो हम अभी कह नहीं सकते. Okay, but it will go up. So in a nutshell, I feel this stock holding 490, is poised to show a movement like this. This stock holding 490 mark, which is the lows made very recently, ये जो ऑपरेटर बेयर कैंडल था. ओके, सो स्टॉक होल्डिंग 494,
I think it is poised to scale up towards the 575 mark, completing its monthly target. सो ये हो गया आपका HDFC लाइफ पे ओवरऑल वेरी नाइस स्ट्रक्चर, वेरी नाइस स्ट्रक्चर। कल के लिए इसमें अगर कोई लेवल मुझे देना हो तो दोस्त मैं आपको एक ही लेवल दे सकता हूँ, एंड दैट इज I feel tomorrow this stock will come down once near the 511 mark. Okay, so अगर खुलता है आज के हाई के ऊपर तब तो स्टॉक तेजी पकड़ लेगा, बट अगर ये फ्लैटिश ऐसे कहीं खुलता है then I think it is definitely coming towards the 510 mark first. Okay, तो ये इस तरीके से ये करने की तैयारी करेगा। ठीक है, चलिए, that's all on your HDFC life query. Let me read if there is any other query. ओके, एक्सिस बैंक वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। बीपीसीएल तो कल जैसा मैंने कहा था कि बीपीसीएल स्काई रॉकेट करेगा, बीपीसीएल तो आज 7% ऊपर था, करेक्ट। लेट मी चेक बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए दोस्तों, जो बेस्ट चार्ट होते हैं ना, बेस्ट कौन से ट्रेड होते हैं मैं आपको बताता हूँ, चाहे लॉन्ग साइड में देखिए या शॉर्ट साइड में देखिए, बेस्ट वो ट्रेड है ना कि चार्ट देखते ही वो चार्ट आपको कह दे कि मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ। यानी पहली नजर में जो मोहब्बत हो जाती है वही असली मोहब्बत है। खैर ये रोमांटिक बातें इसको हटाते हैं क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव है, बट व्हेन इट कम्स टू चार्ट फंडा कुछ वैसा ही है। अगर फर्स्ट शॉट में चार्ट में बुलिशनेस दिख जाए ना तो वो 100% बुलिश है, और अगर फर्स्ट शॉट में अगर बेरिशनेस दिख जाए तो वो 100% बेरिश है। नाउ व्हेन आई सॉ दिस BPCL chart yesterday, okay, when I saw this BPCL chart yesterday, it was so beautiful and so much clear कि ये स्टॉक 420 का आंकड़ा टच करने वाला है। So it was like, you know, one A B C D move like this, and this was the previous ब्रेकडाउन एरिया। इस तरीके से डब्ल्यू शेप ले लेगा एंड दिस वाज द प्रीवियस ब्रेकडाउन एरिया, तो इसको ये ऊपर में रीटेस्ट कर लेगा। तो बहुत ही शानदार ये चीज था, एंड यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आ रहा है। सो बीपीसीएल में तो अपमूव हो चुका है, फिलहाल इसमें कंटिन्यूएशन आएगा। आई थिंक नाउ द स्टॉक हैज अ रोबस्ट सपोर्ट एट 375 लेवल, pretty much 375 380 इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड 420 का आंकड़ा ये स्टॉक मारने वाला है। हो सकता है दोस्तों ये स्टॉक और ऊपर जाए, बट फिलहाल कंजर्वेटिव ही रहेंगे और 420 के आंकड़े के लिए ही हम प्ले करेंगे। अब आई थिंक अगर कल गैप अप करता है तो कल ही ये 425 का लेवल पूरा अचीव कर देगा, बट अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो स्टॉक इनसाइड डे बनाएगा कल, यानी आज के हाई और लो के बीच में ही रहेगा, एंड देन परसों या नरसों उसके बाद ये ब्रेकआउट वगैरह देगा। सो दैट्स ऑल ऑन योर दिस स्टॉक BPCL। वंस अगेन थोड़ा सा आपको बता दूं, इस स्टॉक का बेस अब दोस्तों 375 है। वीकली चार्ट जैसा हम देख रहे हैं कि 27 अप्रैल की जो हाई लगी थी इसके ऊपर है स्टॉक, तो अब 375 के ऊपर स्टॉक तेजी में है। 375 के नीचे की जब क्लोजिंग आएगी तभी इसमें बेरिश रिवर्सल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑन दिस स्टॉक। मैकडॉवेल दूसरा स्टॉक एक और है, मैकडॉवेल। दारू बदनाम कर दी, दारू में भी आज आप देखेंगे तो तेजी के लिए ही मैंने एडवाइस दिया था कि मैकडॉवेल का चार्ट देखिए बहुत बुलिश लग रहा है, एंड मैकडॉवेल व्हाई इट विल गो टुवर्ड्स 625। हाउ मेनी पीपल मेड मनी इन मैकडॉवेल? सी मैकडॉवेल में 625 का आंकड़ा एक बार लग जाएगा, एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल, क्योंकि स्टॉक जो है थोड़ा स्लगिश हो चुका है, एंड यू नो अब इसमें बहुत ही जल्दी ये 625 620 का आंकड़ा एक बार लग जाए एंड उसके बाद ये स्टॉक आई थिंक सैचुरेट हो सकता है। सो अभी बेरिश साइड के लिए अभी बात नहीं करेंगे, लेट अस जस्ट होप कि ये एक बार अपना आंकड़ा कुछ इस तरीके से तय कर ले, और उसके बाद अगर एक्सॉशन आएगा तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे। एंड दोस्तों शॉर्ट का टारगेट क्या होगा मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जब भी ये स्टॉक रिवर्स करेगा उसका बॉटम इसी ट्रेंड लाइन पे बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन पे बनेगा। ओके, तो इस स्टॉक के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन मैं आपको आज ही दे रहा हूँ बिफोर इवन द बेरिश मूवमेंट हैज स्टार्टेड। चलिए कल के लिए इसमें कुछ लेवल तो मैं नहीं दूंगा, बिकॉज ओवरऑल मेरा व्यू वही है दैट स्टॉक कैन गो ऑन द अपसाइड एंड
620 625 इज द टारगेट। BEL ये एक स्टॉक हमारे मित्र कल से पूछ रहे हैं, तो कल मैं नहीं ले पाया था, आज इस स्टॉक को मैं लेता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक दबाना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक बटन को दबाइए, कमेंट कीजिए यूट्यूब चैनल पे, एंड ट्रेनिंग में जिनको इंटरेस्ट है आ जाइए, जुड़ जाइए। नाउ दिस स्टॉक BEL, सी एक चीज बात को समझिए कि जब निफ्टी कोई एक बड़ी छलांग लगा लेता है, अक्सर लास्ट के जो उसके समझ लीजिए 200 पॉइंट का जो एक पेंडिंग अप मूव होता है, ओके, उस टाइम पे मैक्सिमम लोग इस टाइप के स्टॉक में ट्रैप होते हैं, और ये हर बार का है, ऐसा नहीं है कि ये इस बार बोल रहा हूं मैं। सो प्लीज बी केयरफुल। आपको अब मैक्सिमम ब्रेकआउट के चार्ट दिखाई दिखाई देंगे, मैक्सिमम एनालिस्ट, यूट्यूबर, ट्विटर ट्रेडर आपको ब्रेकआउट चार्ट्स दिखाएंगे, ओके। डू नॉट गेट इन्फैचुएटेड, प्लीज बी केयरफुल। ये जो फैग एंड होता है, लास्ट का जो मूव होता है इंडेक्स में, उस टाइम पे मैक्सिमम चार्ट ऐसे ही बनते हैं, बट क्या होता है कि एक फेक ब्रेकआउट होगा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ये हर बार का है, ऐसा नहीं है कि ये नया है। सो आई एम जस्ट वार्निंग यू बिकॉज द नेम्स दैट कम, BEL and all these things, they are all uh, late stage runners and they always trap people, okay। Now having said that, BEL का चार्ट थोड़ा सा अपसाइड इसमें आ सकता है, आई थिंक 80 का लेवल एक बार दिखा सकता है, बट आई थिंक दैट विल बी ऑल, ओके। सो प्लीज बी केयरफुल, स्टॉक खतरे से खाली नहीं है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं, ये मामला है इसका। सो इस तरीके से 1 2 एंड 3 ओवर हियर 80s के आसपास ये स्टॉक जाएगा, एंड देन अगेन बैक टू पेविलियन, ओके। सो दैट्स द अपडेट ऑन BEL। ट्रेडिंग लेवल कल के लिए अगर कुछ देना है तो आई थिंक ये स्टॉक 74 और 73.5, 73.5 और 74, ये जो 50 पैसे का रेंज है, इसमें आई थिंक ये स्टॉक सपोर्ट लेगा और ये स्टॉक एक और उछाल देगा, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, एज इन टेक्निकली ये चीज होगी, बट फिलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टाइप के स्टॉक में। 80 तक की पोजिशनल चाल इसमें आ सकती है। टाटा मोटर्स, लेट मी टेक टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बाद मैं लूंगा ये एक्सिस बैंक। दोस्तों अभी तक हमने आई थिंक वी हैव टेकन मोर देन 12 स्टॉक्स एंड ऑलरेडी 53 मिनट्स हो चुके हैं सेशन में। सो लेट मी सी हाउ मेनी मोर स्टॉक्स आई कैन टेक। सी टाटा मोटर्स में आप सबको याद होगा कि मैं इसमें पहले ही बोल चुका हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अपसाइड में। Very clearly I had said, very clearly, that 120s 125 that will be the level which Tata Motors will scale up। और जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था थोड़ी दिन पहले नियर 86 लेवल, तभी मैंने कहा था। सो ये मूव हो जाने दीजिए, बिकॉज इसके बाद इस स्टॉक में क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी दिनों बाद अपडेट करूंगा। एंड थोड़ा अपसाइड है स्टॉक में, गैप जो है इसका 126 तक का, ये बहुत सारे गैप है यहाँ पे। सो लेट इट रिपेयर द चार्ट, इसको कहते हैं चार्ट की रिपेयरिंग होना। एंड स्टॉक हाईली ओवरबॉट है, बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, सो प्लीज बी केयरफुल। ऊपर में तेजी मेंटेन रहे कि 126 तक ये जा सकता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बुलिश मूवमेंट में। व्हेन इट सैचुरेट्स देन आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि अगर 126 130 अगर मेरे हाथों चढ़ गया ये स्टॉक, तो वहां से जो बेरिश ट्रेंड अगर शुरू हुई तो फिर सीधे 50 पे खत्म होगी। सो 90% क्रैश ये स्टॉक में वापस से देखने मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ स्टॉक विच इज इन परमा बेयर मार्केट, ओके। बट परमा बेयर मार्केट एक नामचीन कंपनी और एक बड़ी स्टॉक में डेंजरस भी हो सकता है, इसीलिए ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इफ यू लुक एट द मंथली चार्ट ऑन दिस स्टॉक, तो हम इसमें पता नहीं कब से बेरिश है, so many months have gone, but maximum damage has been done। स्टॉक 50 में आ चुका है, अब खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, ये तो वो वाली बात है, राइट। बट स्टिल लेट अस सी, आई थिंक स्टॉक वापस से यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा, और इसमें जो मैं जो एंटिसिपेट कर रहा हूँ दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है कि ये मंथली चैनल ये फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी नाइस वन।
2 3 4, ये यहाँ कहीं से ये मामला वापस से फिट होगा नीचे के लिए। ओके, ये जो मैचिंग लोज इन्होंने बनाए थे, ये जो मैचिंग लोज इन्होंने बनाए थे 2009 में, मेरा इंटरेस्ट है इनको तोड़ने में। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट इनको तोड़ने में, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? क्योंकि मैं यहाँ से तो कामयाब ही हूँ इसमें, बट वेदर आई विल बी एबल टू ब्रेक बिलो दिस 2009 बॉटम, that is my target, and that target is very low. It is near the 25 mark. So that's it. Okay, so let us see how things unfold. But एक तरीका है मेरा परमा बेयर स्टॉक्स को शॉर्ट करने का, जिसमें बहुत सारे नाम होते हैं और उनमें ऐसी रैलीज 50-50% की अपसाइड, 70-70% की रैलीज होना बहुत ही नेचुरल सी बात है। बट दैट डजंट चेंज एनीथिंग ऑन दी टेक्निकल फ्रंट। टेक्निकल फ्रंट में दोस्तों कब लैंडस्केप चेंज होता है पता है? जब एक स्ट्रक्चरल चेंज की शुरुआत होती है। और ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ये क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे कि ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेंड का मतलब है लो, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? लोअर हाईज लोअर लोज बनाना। इस स्टॉक को देखिए, लोअर हाई लोअर लोज, राइट? तो जो भी पुल बैक आता है ये पिछला स्विंग हाई नहीं काटता है। जब एक बार ये काटेगा तो उस समय हम इसमें बुलिश हो जाते हैं, बट अगर ये काटने के बाद वापस घुस गया, यानी ये स्टॉक पूरी तरीके से डेसिमेट होने वाला है। ओके, एनीवेज खैर ये सब टेक्निकल बातों को साइड में करते हैं, क्योंकि ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो आइए जुड़िए, ट्रेनिंग में तो बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ। चलिए, लेट अस मूव टू सम मोर स्टॉक्स। वोल्टास, एक बार वोल्टास देख लेता हूँ। अब फ्रेश क्वेरीज मत टाइप कीजिए, बिकॉज पेंडिंग क्वेरीज को लेने में ही आधे घंटे लग जाएंगे एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो वोल्टास फैंटास्टिक रिवर्सल दे चुका है स्टॉक ने, बेरिश एनगल्फिंग बना के, एंड 600 पे आई थिंक दिस स्टॉक हैज टेकन रेजिस्टेंस। स्टॉक का 600 से काफी पुराना एक रिश्ता है, क्योंकि ये स्टॉक को मैं बचपन से ट्रेड कर रहा हूँ और इसके कुछ लेवल्स हैं दोस्तों जो ना प्रीटी मच दे आर फिक्स्ड। ओके, दे आर लाइक एम्बेडेड लेवल्स। सो स्टॉक में फिलहाल एक चीज मैं बताना पसंद करूंगा कि स्टॉक में एक तेजी आएगी। ओके, ये एक्सपेंडिंग पैटर्न से फॉर्म कर रहा है। अगर इसका लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स में देखूं तो दिस इज डेफिनेटली मेकिंग एक्सपेंडिंग पैटर्न, यानी ये एक और ये वॉलेटिलिटी पहले क्रिएट करना चाहता है इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ये थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा एंड देन ये कोलैप्स होगा। कोलैप्स नहीं, देन फिर ये जो पेंडिंग गैप है इसका 480 वाला, यहाँ तक की फॉल इसमें बाद में आएगी कुछ इस तरीके से। फाइन, सो ये एक ओवरव्यू है। नाउ what is the trading idea? The trading idea is to sell on rise, but as I said, I am not comfortable right now. I feel दोस्तों एक चीज समझिए कि जब एक ही दिन मैक्सिमम स्टॉक में बेरिश साइन दिखे और एक ही दिन मैक्सिमम स्टॉक में बुलिश साइन दिखे, तो ये हमेशा सस्पिशियस होता है। ये हमेशा सस्पिशियस होता है। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त इंसाइट में दे रहा हूँ। एक ही दिन अगर मैक्सिमम स्टॉक में बेरिश साइन दिखे और एक ही दिन मैक्सिमम स्टॉक में बुलिश साइन दिखे, तो ये 100% सस्पिशियस होता है। तो ये ट्रैप बनाने की पूरी कोशिश होती है, एंड आई फील दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टुडे इन मार्केट। सो प्लीज बी अवेयर, प्रीमैच्योर शॉर्ट करना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि टेक्निकल रिवर्सल है यहाँ पे, बट थोड़ा समय देंगे, एटलीस्ट एक दिन देखते हैं बाजार में क्या होता है। अगर बाजार बिल्कुल भी अपसाइड नहीं देता है तो फिर डेफिनेटली हम शॉर्टिंग मोड में आ जाएंगे, बट नाउ निगाहें हैं पर ट्रिगर अभी तक दबाया नहीं है हमने। ठीक है, नाउ वोल्टास पे आई थिंक सपोर्ट आपको लेगा ये स्टॉक, 550 पे सपोर्ट लेगा एंड वंस अगेन इट विल बाउंस बैक टुवर्ड्स द 570 मार्क। सो आई एम राइटिंग डाउन द लेवल्स। 550 आई थिंक शुड होल्ड ऑन वोल्टास एंड वंस अगेन 570 से लेके 585 तक ये टेस्ट करेगा। ओके, इट विल डेफिनेटली टेस्ट बैक 570 एंड 585 लेवल्स। सो दैट्स ऑल। स्टॉक पे नजर बनाए रखना चाहिए। आई थिंक ये स्टॉक बहुत अच्छा साबित होगा, सो इसको रेगुलर बेस पे फॉलो कीजिए। एनी टाइम साइकिल जिस दिन आएगा उसके ठीक एक दिन पहले मैं बता दूंगा। डेफिनेटली टाइम साइकिल्स हैं इस वीक में, है। यस, देयर इज वन टाइम साइकिल एंड देन देयर इज वन टाइम साइकिल नियर दी 20th जून के आसपास।
तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। बायोकॉन, एक बार बायोकॉन पे अपडेट लेते हैं। सो बायोकॉन तो हमारा ही फेवरेट फार्मा स्टॉक है, एंड न्यू हाइस वगैरह बायोकॉन बना चुका है। अब इस स्टॉक पे सपोर्ट है 378 का, जहां से ये लास्ट टाइम एक ब्रेकआउट आया था। बट डू कीप इन माइंड फ्रेंड्स दैट ऑल दी स्टॉक्स दे हैव रन अप टू मच, एंड यहाँ पे फ्रेश तेजी करना खतरे से खाली नहीं है। सो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि ये पहले जैसे ही इतनी वेलोसिटी के साथ मूव होंगे, ओके, एंड इट विल बी वेरी रिस्की टू प्ले एज वेल। तो फिलहाल इसमें एक सपोर्ट है 378 का, बट आई थिंक मेजर सपोर्ट है इसका 366 पे। तो इस स्टॉक में अगर एक फ्रेश लॉन्ग करना है, देन आई विल वेट फॉर 366 टू कम। जब तक 366 नहीं आता है इस स्टॉक में मैं कोई भी ना फ्रेश में शॉर्टिंग करूंगा, ना मैं फ्रेश लॉन्ग करूंगा। कल के लिए इस स्टॉक पे मैं आपको एक लेवल दे सकता हूँ, एंड दैट लेवल विल बी अप्रोक्सीमेटली 387। सो 387 का मॉब लेवल है। 387 के ऊपर स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आएगी, ओके, फॉर 395, बट आई विल अवॉइड प्लेइंग दैट तेजी। व्हाट आई फील इज दैट ये जो ब्रेकडाउन किया है ये इस तरीके से थोड़ा ऊपर जाके आई थिंक इट विल कम बैक टुवर्ड्स द 370 मार्क। Okay, so that's the short term update on Biocon. Overall 366 का वेट करेंगे, फ्रेश लॉन्ग ट्रेड तभी लेंगे। एज ऑफ नाउ नील, कोई इसमें ट्रेड नहीं है। कल के लिए जो लेवल मैंने दिया है उस लेवल का आप ध्यान में रखिए, 385, 387, दैट इज द लेवल टू वॉच फॉर टुमारो ऑन बायोकॉन। हिंद लीवर पे बता चुका हूं मैं, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। बीपीसीएल कवर हो चुका है। लेट मी टेक सम न्यू स्टॉक, यूपीएल, एक बार यूपीएल चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक यूपीएल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, डू नॉट हेजिटेट इन सब्सक्राइबिंग टू द यूट्यूब चैनल। ओके, यूपीएल पे दोस्तों एक अपडेट मैं देता हूं कि यूपीएल में लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो इसमें 400 के ऊपर हमने 430 की एक टारगेट दी थी। दैट टारगेट वाज डन few days back. Thereafter, stock is slowly inching on the upside, but today it has shown some weakness once it touched the 442 level. 442 के आंकड़े के बाद इसमें जो है थोड़ी सी नरमी आई है। Now, what is the problem? The problem is that this stock has some bigger issues at 450 काइंड ऑफ लेवल्स। यहाँ पे इसको मेजर ट्रबल है इस स्टॉक को। हिस्टोरिकली भी ये लेवल जो है इसको तकलीफ देता है, इसको दर्द देता है, 450 के आसपास का आंकड़ा। सो आई थिंक इसमें से दूर रहिए, फ्रेश तेजी बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। मीनिंगफुल सपोर्ट अब 422 है, बट थोड़े से अपसाइड के लिए जो स्टॉक इतना चढ़ चुका है, आई डू नॉट थिंक इट इज वाइज। हाँ, अगर आप इंट्राडे कुछ टेक्निकली लॉन्ग शॉर्ट करते हैं तो ठीक है, बट ओवरऑल आई वुड वेट फॉर a bearish reversal to happen in this stock. फिलहाल I think 422 is a good support, and holding that I think stock will bounce back again. So something like this can happen. So 422, 424, this is a nice zone where we can go long for targets of 456 and 460 level. तो अच्छा खासा एक अपसाइड आ सकता है। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, दो बातों का ध्यान हमेशा रखिए। नंबर एक, कि अगर आपका इंडेक्स खुद ब्रेक डाउन करता है और उस समय स्टॉक नीचे के लेवल पे आया हुआ है तो उसको लॉन्ग करना खतरे से खाली नहीं है। दो सिनेरियो आप समझिए। नंबर एक सिनेरियो कि निफ्टी आपका टेक्निकली सपोर्ट मेंटेन किया हुआ है एंड इट इज ट्रेडिंग ऑन द अपसाइड, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 10,200 mark, it is fine. And while Nifty is at 10,200, stock came here, you buy, you play for this long trade, that is fine. Second scenario is that Nifty has broken the last to last support of 10,032, or maybe it has closed below 10,080 mark, जो हमारे लास्ट सपोर्ट्स हैं निफ्टी पे, और निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 9950 के आसपास, उस समय अगर आप इसको बाय करते हो तो डिफरेंट सिनेरियो है। अक्सर रिटेल ट्रेडर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखता है, एंड दैट इज वेयर यू गेट ट्रैप्ड।
सो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा हमको दिमाग से काम करना है, बाजार को भी देखना है और फिर उसके अनुसार जो है स्टॉक को ट्रेड करना है। ठीक है, सो आई थिंक गाइज दैट शुड बी ऑल इन टुडेज सेशन। यूपीएल में एक और चीज बता दूं कि इसमें एक डाउन मूव आएगा बड़ा वाला। ठीक है, ये एक राइजिंग वेज स्ट्रक्चर है वीकली चार्ट पे, एंड वंस ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें आपको एक और डेक्लाइन देखने मिलेगा, कम से कम आपको 320 तक की 40 में मिलेगी। बट अभी समय है, अभी काफी समय है। फिलहाल जो चल रहा है उसको प्ले करते हैं। 422 वाला सपोर्ट है, 460 का टारगेट। दैट्स ऑल। एक स्टॉक और लूंगा मैं एंड दैट विल बी ऑल। टीसीएस पे सेम व्यू है, दिस नथिंग डिफरेंट, बट लेट मी जस्ट चेक। आई विल टेक 2 3 मोर स्टॉक्स। सी टीसीएस में ओवरऑल यही है, डायग्राम सेम है, एंड अपसाइड 2120 अप्रोक्सीमेटली दीज लेवल्स शुड कम गाइस। सो टीसीएस में कुछ खास अपडेट नहीं है, सेम व्यू है। ओके, या दैट्स ऑल। मार्च हाई जो है टीसीएस का वो है 2150, सो एक्सपेक्ट एटलीस्ट लाइक 2185 टू कम ऑन टीसीएस। मारुति, एक बार मैं मारुति पे अपडेट ले लेता हूँ, काफी दिन हो गए मारुति को देखे, सो लेट मी टेक। ओके फाइन, सो मारुति में लास्ट वीक और लास्ट फ्यू डेज में तो बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है, एंड ऊपर में जो 5500 600 के टारगेट्स थे, ऑल ऑफ दीज टारगेट्स आर डन। नाउ हैविंग सेड दैट, दिस स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग, एंड सपोर्ट्स काफी अब अच्छे इसके बन चुके हैं, नीचे में बेस काफी अच्छा है, बट लेवल काफी दूर है। सपोर्ट एग्जिस्ट एट 5450, this is the major support. Okay, that's the major support on your Maruti stock over here. तो स्टॉक में अगर आपको एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड देखना है तो आप वेट करना पड़ेगा, लेट इट कम नियर दिस लेवल where you have the horizontal flip zone as well as moving averages, और यहाँ से फिर आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं 6225 का। सो फिलहाल ये व्यू है इसमें कि थोड़ा ये गिरे तो सही होगा एक तेजी बनाने के लिए। शॉर्ट टर्म में अगर लेवल मुझे देना हो तो आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी बिगर लेवल। हालांकि कल के लिए दोस्तों 5800, आई थिंक दैट इज द मॉब लेवल। सो इफ इट फेल्स टू यू नो क्रॉस 5800 मार्क, अगर ये 5800 ऊपर में नहीं काट रहा है, आई थिंक इट्स अ शॉर्ट, आज की कैंडल की हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा, एंड द टारगेट विल बी 5600 इसका नीचे में टारगेट होगा। सो फिलहाल जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक एक बार नीचे आए एंड देन ऊपर जाए। सो फॉर दैट आई थिंक 5800 को रेफरेंस लेवल रख के इसमें शॉर्टिंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना पूरी तरीके से कंपलसरी है, and stop loss will be just above the today's high level. So that's all on Maruti. Okay, tomorrow is Tuesday, so that doesn't mean that it will go up, that also means that it can go down as well. Okay, so दोस्तों 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, and there are many queries which are still pending. I don't know how I will complete all the queries. All the queries नहीं हो पाएगा दोस्तों, so I'm randomly taking any 2 stocks. Please do not feel bad if I could not take your stock today. कल आफ्टरनून में आपके लिए मैं फिर आ जाऊंगा लाइव सेशन, एंड दैट टाइम आई विल टेक योर क्वेरी। सो एक स्टॉक में लेता हूँ, आई थिंक आई शुड टेक ICICI Prudential. That will be the last stock for today. ICICI Prudential. Okay. तो हमने HDFC लाइफ देखा, HDFC लाइफ में तेजी दिख रही है, उसी तरीके से ये स्टॉक का भी बिहेवियर होना चाहिए। तो इस स्टॉक में भी बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, वेरी नाइस क्वेरी। इनफैक्ट जिनका भी ये क्वेरी है बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक पिक किया है। सो दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी नाइस। व्हाट इज द नाइस थिंग अबाउट दिस स्टॉक कि फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है, राइट, एंड जब ऐसा कोई चीज एक ओवरहेड रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव देता है। वाई? बिकॉज इट इज बिल्डिंग अप द एनर्जी, यहाँ पे कॉज बिल्ड हो रहा है, इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो अच्छा स्ट्रक्चर है, it's a nice trend line breakout,
एंड एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस। सो तेजी बने रही है इस स्टॉक में। आई थिंक दिस स्टॉक इज गोइंग अप टू फिल दिस गैप क्रिएटेड ऑन 5th मार्च कैंडल। 432 450 तक का इसमें टारगेट ये स्टॉक में डेफिनेटली इसमें आएगा। ओके, सो डू नॉट शॉर्ट, आई थिंक इसमें शॉर्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओके, नाउ एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से एचडीएफसी लाइफ में हमने डिस्कस किया कि स्टॉक थोड़ा एक बार नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, सिमिलर वे में इसका भी चार्ट है। सो इन दैट केस एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू टच 387। ओके, सो इट मे कम डाउन लाइक दिस, यहाँ पे लॉन्ग सही रहेगा और इनको हम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दी 378 और मे बी 375 कैन बी अ गुड बेस, एंड फिर हम उस समय इस तरीके से इसको दोस्तों प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, फाइन, लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो चलिए गाइस, आई थिंक आई शुड वाइंड अप। सॉरी सारी क्वेरीज में नहीं ले पाए, बट पूरी कोशिश तो मैंने की है। 1 घंटा 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, सो आई विल हैव टू वाइंड अप दिस सेशन। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक बटन प्लीज दबाइए, शेयर कीजिए वीडियोस को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कल मिलेंगे आफ्टरनून में दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग, प्ले सेफ। वीडियो को रिवाइंड करके निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लान को वापस से आप समझ सकते हैं, सो दैट टुमारो यू आर बेटर prepared. So signing off for tonight, and last but not the least, all those people who are interested to learn technical analysis, आपको मेरे साथ एसोसिएट होना है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, तो ट्रेनिंग में आप एनरोल कर लीजिए। यू विल बी एडेड एंड यू विल बी विद अस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।